हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है प्रीति और आप देख रहे हैं टैरो प्रीत 1111। हाजिर हूँ फिर से आपके लिए एक नए रीडिंग के साथ। आज हम देखेंगे आपके लव लाइफ के रिगार्डिंग आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर। उसके बाद हम लोग लेंगे एंजल्स से और डिवाइन से, यूनिवर्स से आपके लव लाइफ के लिए गाइडेंस। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तब तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आगे की रीडिंग्स आप तक पहुँचे। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट करिए ताकि आपकी एनर्जी से मेरी एनर्जी कनेक्ट हो सके, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मेरे यूनिवर्स के पास्ट के बारे में। डिवाइन प्लीज़ गाइड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से लग रहा है कि आपकी जिंदगी में कोई चीज आपकी रुकी हुई है। मुझे ऐसी क्यों लग रहा है कि कोई एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आने के लिए निकली और वो रुकी हुई है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके लिए घर से तो निकले लेकिन आप तक पहुंचे नहीं। ये भी हो सकता है कि शायद उन्होंने अपने मन में ठाना हो कि मुझे आपसे मिलने के लिए जाना है, लेकिन वो आप तक पहुंच नहीं पाए। ये भी हो सकता है कि आते आते उनको किसी ने टोक दिया हो और उन्होंने अपनी रफ्तार धीमी कर दी हो। आई थिंक ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ क्लैशेस हो गए थे जो उन्हें बार बार याद आ रहे और वो ये सोच रहे कि मैं कैसे जाऊं। इतने क्लैशेस होने के बाद या मुझे सामने वाला पार्टनर एक्सेप्ट करेगा या पता नहीं क्या होगा, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, कैसे जाऊँ। तो वो किसी कश्मकश में है और वो ना आगे जा पा रहे ना पीछे जा पा रहे, ना उनकी लाइफ में उनका पर्सनल कुछ काम चल रहा है, ना ही वो आगे आकर कोई काम कर पा रहे हैं। बस कुछ थॉट्स से घिरे हुए हैं। जैसे किसी को किसी चीज़ से बांध दिया जाता है और उसके पैर खुले छोड़ दिए जाते हैं, हाथ खुले छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान फील करता है कि उसे बांध दिया गया है और वो मूव ऑन भी नहीं कर पाता है, ना आगे बढ़ पाता है ना पीछे जा पाता है। ऐसी कुछ हालत आपके पार्टनर की फिलहाल दिख रही है। ये आई थिंक आपका पास्ट हो सकता है। आपका प्रेजेंट देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स का प्रेजेंट क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स का प्रेजेंट क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स का प्रेजेंट। वो दो है भाई, दो है भाई। 9 ऑफ वॉन्ड्स, हार्ट ब्रेक। बड़ा वाला दिल टूटा है इनका। थर्ड पार्टी क्यों लग रही है स्ट्रांगली, पता नहीं। बड़े थक गए लड़ते लड़ते। आई थिंक ये आपका इसके पहले जिस टाइम पर आपका ब्रेकअप हुआ, या स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप कुछ दिनों से कांटेक्ट में नहीं है, या इन्होंने आपको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा था, थर्ड पार्टी में ये चले गए थे। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, वो उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनकी जॉब हो सकती है, या कुछ और कोई और रियल थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इन्होंने आपको प्रेफरेंस नहीं दी और ये उस थर्ड पार्टी में चले गए। अब वहाँ जाने के बाद वो थर्ड पार्टी में भी सेटिस्फाई नहीं है।
थर्ड पार्टी ने इनको जितनी तलवारें उसके पास थी सब मार दी। उनका दिल, क्या बताओ, ये कार्ड सब बता रहा है, देखिए। और इनकी हालत ऐसी हो गई है भाई, लड़ते 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 बेचारे रो रहे खुद ही। तो ये किसी ना किसी डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं और इसके बाद इनको याद आ रही है आपकी अभी आज की कंडीशन में। पहले ये आने के लिए निकले थे पास्ट में, लेकिन वो रुक गए। तो आई थिंक जो पास्ट में वो रुके थे, इनका घोड़ा जो रुक गया था वो इस थर्ड पार्टी की वजह से रुका था। स्ट्रांगली थर्ड पार्टी ने इन्हें डिच किया, जैसे इन्होंने आपको डिच किया, थर्ड पार्टी ने इनको डिच किया। थर्ड पार्टी ने इनको ऐसे पॉइंट पे लाके छोड़ा है, वो हालत होती है ना घर का ना घाट का। तो ऐसी बहुत बुरी हालत में है, देखिए बहुत, मतलब थक हार के इंसान खड़ा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं, किसी का सहारा लेकर, ये लकड़ी का सहारा लेकर खड़े हैं। देखिए सर पे पट्टी बंधी है, खून निकल रहा है, उनको खुद का खुद नहीं समझ रहा है, खून के आंसू रो रहे। तो भाई इतने अच्छे लोगों को अगर धोखा दोगे तो रोना तो पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब थर्ड पर्सन, मतलब आपने जो किया वो जब आपके साथ होता है तो कैसा फील होता है, ऐसा ही है आज प्रेजेंट टेंस में आपके लिए फील कर रहे हैं। आपका फ्यूचर देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर क्या है। यूनिवर्स प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स का फ्यूचर क्या है। ओ हो भाई, जिस तरीके से इनका दिल टूट गया है, टूट टूट के छलनी हो गया है, ये भागते हुए आ रहे, कम्युनिकेशन का कार्ड है। और आप इस एनर्जी में हो भाई, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपका क्या कहना, आप तो मस्त अपने दुनिया में, अपनी छोटी सी दुनिया आपने बना ली है। जब इन्होंने आपके साथ आपको डिच किया, आपको थर्ड पार्टी में ले गए, तो आपने ये ऐसे जगल कर रहे हैं, अब मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ। और आप है, आप अपनी दुनिया में मस्त है। आपने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली है। आप पैसों का इन्वेस्टमेंट कर रहे, हो सकता है आप कहीं नौकरी कर रहे, कोई जॉब कर रहे। आपने अपने आप को जिस तरीके से उस एनवायरनमेंट से बाहर निकाला है, बहुत मुश्किल होता है ये सब, क्योंकि जो फेस करता है उसे ही समझता है, होता है ऐसे। लेकिन आप बड़ी मस्त वाली एनर्जी में हो। और भाई ये स्ट्रांगली भाग भाग के तो आ रहे, लेकिन जगल कर रहे हैं किसी चीज के बीच में। और ये जगलिंग वो है कि मैं कैसे जाऊं। जैसे हम किसी को धोखा दे देते हैं, तो धोखा देने के बाद इतना आसान नहीं होता है उसकी आंखों में आंखें डालकर ये कह पाना कि मेरी गलती है। गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो शायद ये भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा है। अब तो बड़ी बुरी कंडीशन में है। ये मुझे क्यूरियोसिटी हो गई है इनका प्रेजेंट टेंस जानने की। भाई यूनिवर्स इनका प्रेजेंट बताइए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, भाई लड़ रहे हैं, बहुत लड़ रहे हैं, इतना लड़ रहे, पता नहीं किस किस से लड़ रहे, अपनी सोच से लड़ रहे। ये बड़ा लड़ रहे। इनकी एनर्जी किस टाइप की है भाई,
यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारी व्यूवर्स की जो पार्टनर है उनकी एनर्जी के बारे में बताइए। ओहो हो, डेथ, भाई बड़ी बुरी हालत हो गई है। मतलब स्ट्रांगली इनको थर्ड पार्टी ने किसी ऐसे इस तरीके से इनको डिच किया है ना, इन्होंने वहाँ एंडिंग हो गई है उनकी, कंप्लीट एंडिंग। वो उस एंडिंग के गिल्ट में है कि वो जैसे जिस ईगो से गए होंगे आपको छोड़ के, बड़ा ईगो होगा इनको कि मेरे पास तो ये है, तेरे पास क्या है टाइप का। और जिस ईगो से गए थे उन्होंने जिस तरीके से आपको जिस कंडीशन में छोड़ा था, आज उस कंडीशन में वो पहुंच गए और अपनी सोच के साथ लड़ रहे हैं। ये उनकी सोच है जिनके साथ वो लड़ रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं कि उनको खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे फाइट करूँ उस चीज़ को। लेकिन बहुत बुरी वाली फाइट चल रही है भाई। इनके इंटरनल फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स, सॉरी इनके इंटरनल फीलिंग्स क्या है यूनिवर्स, प्लीज हमें बताइए। ओहो, ये आपको द एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। आप इस एम्प्रेस की एनर्जी में है भाई। आप बहुत वो कहते हैं ना, जब ठोकर लगती है तो किसी इंसान को इतनी ठोकरें लगती है कि वो ठोकर खा खा कर इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो अपनी दुनिया एक बहुत खूबसूरत दुनिया बनाता है, जिस दुनिया को देख देख कर लोग जलते हैं। आपकी ऐसी दुनिया को देख देख कर ये जल रहे, अंदर ही अंदर जल रहे। इनके पार्टनर की इंटरनल फीलिंग्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है यूनिवर्स, इनके पार्टनर की इंटरनल फीलिंग्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओहो, दो कार्ड भाई, लड़ाई झगड़े लड़ाई झगड़े लड़ाई झगड़े। ये देखो, पता नहीं किस किस इंसान के साथ लड़ रहे, लेकिन लड़ ही रहे, हो कुछ नहीं रहा है आगे, बस लड़ाई 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 चल रही है इनकी। सोच रहे आपके पास आने का, ये देखिए इंटरनल फीलिंग्स ये है। लेकिन अब ये आएंगे ना आपके पास तो बड़े फायरी एनर्जी में आएंगे। फायर साइन नहीं दिख रहे, बड़े फायरी एनर्जी में आएंगे। फायर साइन स्ट्रांगली हो सकता है किसी का। ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या स्ट्रॉन्ग ऑफर या स्ट्रॉन्ग कोई चीज़ या गिल्ट के साथ या स्टेबिलिटी के साथ, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप लवर्स हो सकते हैं, आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो सकते हैं। जेंडर मैटर नहीं करता है, सोल का रिलीजन नहीं होता है। तो ये आप तक आ रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग चीज़ के साथ, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ। अगर मान लीजिए ये रिलेशन अगर हस्बैंड वाइफ का है तो उनके लिए ऐसा है कि वो जिस तरीके से थर्ड पार्टी में चले गए थे, वहाँ से उनको धोखा मिल गया और वो अभी आपसे आकर सॉरी कहेंगे और आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे कि मैं इसके बाद इस तरीके की या किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं करूँगा। अगर आप लवर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में, प्यार वाले रिलेशनशिप में है, तो ये आपके पास आ रहे हैं अपोलॉजी लेकर कि भाई, लेकिन एक स्ट्रॉन्गनेस के साथ, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ, एक स्ट्रॉन्ग किसी प्रपोजल के साथ। हो सकता है कोई एंगेजमेंट हो सकता है कोई शादी के बारे में पूछने के लिए आ रहे हो, लेकिन जो भी होगा एक फायर के साथ होगा, एक ग्राउंडेड होगा। अर्थ साइन भी कोई हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। हाँ, पूछते हैं यूनिवर्स से ये किस इंटेंशन से आएंगे। ओहो,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आएंगे भाई। कुछ अच्छा ही कर लेते हैं। एयर साइन है, एयर साइन है, अर्थ साइन है, फायर साइन है, एयर है, अर्थ है, फायर है। हाँ, वाटर साइन भी है। सारे साइंस के लिए है, सारे सनशाइन्स के लिए रीडिंग है। ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताइए यूनिवर्स, ये किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताइए यूनिवर्स। ओहो, पार्टनरशिप, 3 ऑफ पेंटिकल्स। भाई ये आएंगे फिलहाल उलझे हुए अपने पैसे के मैटर में। यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूअर के पार्टनर के हिडन फीलिंग्स बताइए, और उसकी पार्टनर के हिडन फीलिंग्स बताइए। भाई ये लो 6 ऑफ कप्स। जब इनका कुछ पैसों का मैटर चल रहा है, जब वो मैटर सॉल्व हो जाएगा, ये अपनी इस दिल ब्रेक वाली सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। तो ये इस तरीके से आपके लिए एक प्यार का कप लेकर, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ महीने जा सकते हैं इसमें, 1 साल भी जा सकता है। तो इंतज़ार थोड़ा करना पड़ेगा। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए लव गाइडेंस देखते हैं कि क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। द एक्स, भाई आपके वही पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं और आप इस सिचुएशन में हैं कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं। बहुत बुरा वाला हार्ट ब्रेक हुआ था आपका। अभी आप बहुत पेशेंस वाली एनर्जी में हैं। आपने अपने आप को जिस तरह से संभाला है, ये सिचुएशन बड़ी बैड होती है जिसके ऊपर बीतती है, शायद वही इसे अंडरस्टैंड कर सकता है। और हो सकता है ये भी चीज़ एक हो सकती है कि आपने, जब आपके पार्टनर ने आपको या आपके पार्टनर के बारे में आपको कोई चीज़ पता चली, तो आप ही ने खुद उनसे दूरियां बना ली कि भाई जाने दो, मेरी किस्मत में नहीं है, जिस दिन मेरी किस्मत में होगा मुझे मिल जाएगा। तो आपकी जो मैच्योरिटी थी, जो मैच्योर लेवल का डिसीजन था, उसी डिसीजन का ये एक रिजल्ट समझिए कि यूनिवर्स ने उनको, नहीं ये कर्मों की सज़ा ही बोला जाएगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि भाई किसी को भी उसके कर्मों की सज़ा इतनी बैड मिले। कर्म क्यों करते हो इतना बुरा? तो ये आपके दिल से कुछ ना कुछ ज़रूर निकला होगा जो उन्हें तीर की तरह जाके लगा उनकी लाइफ में, और आप इस प्रोसेस में आपने अपने आप को बहुत अच्छे से हील कर लिया है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए और गाइडेंस बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए और गाइडेंस। इल्यूजन, बी अवेयर ऑफ लव, इल्यूजन, सी रियलिटी क्लियरली। भाई आप कौन से इल्यूजन में हैं, क्यों है? किसी इल्यूजन से बाहर निकलिए। इल्यूजन बहुत अलग अलग तरीके से हो सकते हैं आपको। जैसे कभी हमें लगता है कि मेरा यही पार्टनर बहुत अच्छा है, कभी हमें लगता है कि मैं इसे छोड़ देती हूँ,
छोड़ देता हूँ। तो बहुत अलग अलग टाइप के इल्यूजन्स हो सकते हैं। आप किसी न किसी इल्यूजन में ज़रूर हैं। इल्यूजन से बाहर निकलकर रियलिटी को फेस करिए। या आप ये भी सोच रहे हो शायद कि उसे उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है, या उसे वो भुगत रहा होगा, या वो भुगतेगा आगे जाकर, या वो मेरे पास वापस आएगा, या ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। ये सारे के सारे इल्यूजन्स है, हमारे दिमाग के भ्रम है। इस इल्यूजन से बाहर निकलकर रियलिटी को फेस करिए। और आई थिंक आप इस इल्यूजन से काफ़ी हद तक क्योर हो चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं। अब दोबारा किसी इल्यूजन में मत पड़िएगा। अगर ये आपके पास आते भी हैं तो ये आएंगे आपके पास किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में फिलहाल। तो ये इसमें देखिए कितना काला काला है। भले ही पैसे है उसके पास, लेकिन उसकी ज़िंदगी नर्क से बदतर है। तो ऐसी टूटी फूटी हालत में आ रहे हैं आपके पास, तो आप एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा मत लगाइएगा। और हो सके तो बहुत प्रैक्टिकली बिहेव करिएगा, ताकि आपका दिल इन फ्यूचर फिर से कभी ना टूटे। यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस बताइए। यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस बताइए। हमारे व्यूवर्स के लिए और गाइडेंस बताइए। गिफ्ट्स। Love's greatest gift is the ability to truly understand one another. प्यार का सबसे बड़ा तोहफा होता है कि हम प्यार को किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे को किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। तो इल्यूजन से बाहर निकलकर आपको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना होगा, एक दूसरे को समझना होगा। यदि आप एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो आप इस इल्यूजन के मैटर में ऐसे ही फंसे रहेंगे। तो इस इल्यूजन से बाहर निकलकर अपने आप को समझाइए कि प्यार बहुत 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 बड़ा गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से, जो आपकी तरफ आ रहा है। और आप कुछ इल्यूजन के चक्कर में ऐसा ना हो कि अंडरस्टैंडिंग भूल जाए। हाँ, आपको दिमाग से काम ज़रूर लेना है, लेकिन कभी कभी इतना भी दिमाग यूज़ नहीं करना पड़ता है कि हमारे दिल टूट जाए। तो दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करना है, दोनों को बैलेंस करके चलिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए हमारे व्यूवर्स को। ट्रस्ट। गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। अपने हार्ट को गार्ड करिए कि हर इंसान आपके ट्रस्ट के काबिल नहीं। मतलब जब वो आएंगे, ऐसा नहीं कि आप आंखों पे पट्टी बांध कर उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। भाई आंखें खुली करके करिए। कम से कम दिखेगा सामने वाला कितना टूटा फूटा आया हुआ है। तो आप खुले रखिए अपनी सारा का सारा दिल यूज़ नहीं करना है, सारा का सारा दिमाग यूज़ नहीं करना है। भले वो एक गिफ्ट होता है, लेकिन एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है। दिल तो क्या है, बच्चा है जी, है ना। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए और का डोर अवे। An opportunity is about to present itself that leads you to a new person. आपकी लाइफ में एक और ऑप्शन आ रहा है जिससे आप एक कदम की दूरी पर है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक आपके एक्स आ रहे, दूसरा है आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नया लव आ रहा है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ की जर्नी को आगे लेकर जाना है। आप क्या सोचते हैं, ये आपका लुकआउट है। ज़िंदगी आपकी है,
दुनिया आपकी है, प्यार आपका है, देना आपको है, मेंटेन करना आपको है, जीना आपको है। तो डिसाइड भी आपको करना है। यूनिवर्स आपको दोनों चीज़ें लौटा रहे हैं और उन दोनों चीज़ों में से सिलेक्ट किसको करना है ये आप डिसाइड करें। यूनिवर्स एक लास्ट गाइडेंस बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स एक लास्ट गाइडेंस बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए। दो गाइडेंस है, दो। एक रिलैक्स है, फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। आप जिस भी रिलेशन में जाएंगे, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो, आप रिलैक्स रहिए। जैसा रिलेशन है, जो इंसान जैसा है, उसको वैसे के वैसा देखिए, उसे ऑब्जर्व करिए। डायरेक्टली किसी भी कंक्लूजन पर मत जाइए। कोई भी इंसान आता है या कोई भी इंसान है, या चाहे वो आपका एक्स हो, चाहे आने वाला नया इंसान हो, इम्परफेक्शंस के साथ आता है। जैसे किसी एक प्रोडक्ट को हम लेते हैं तो उसमें माइनस और प्लस दोनों पॉइंट्स होते हैं, वैसे ही इनके अंदर भी कुछ माइनस पॉइंट्स हो गए, कुछ प्लस पॉइंट्स हो गए। तो आपको दोनों पॉइंट्स को देखना है, दोनों पॉइंट्स को टैली करना है, किसी भी इल्यूजन में नहीं रहना है। देन अपने आप पर ट्रस्ट करना है। ज़रूरी नहीं है कोई और आप पर ट्रस्ट करे, पहले अपने आप से प्यार करिए, अपने आप पर ट्रस्ट करिए। जो चीज़ आप चाहते हैं ना, सामने वाले ने आपको देना चाहिए, आप खुद अपने आप को पहले दीजिए, ताकि किसी भी सामने वाले की ज़रूरत आपको महसूस ना हो। मैं समझ सकती हूँ ये जो बात मैं आपको बोल रही हूँ ये इतनी आसान नहीं होती है। जब हम इस चीज़ से गुज़रते हैं तभी हमें समझ आता है। तो ये बोलने के लिए 4 वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन आपको बर्दाश्त करने के लिए, आपको इस जर्नी से गुज़रने के लिए ये 4 वर्ड्स नहीं हैं, ये आपकी लाइफ है। तो जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ गुजारी है, जिस सिचुएशन से आप बाहर निकलकर आज यहाँ तक पहुँचे हैं, द एम्प्रेस की एनर्जी में आए हैं, तो आपको अभी वो एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। तो आपको आपके सामने चाहे दूध आए, चाहे छाछ आए, चाहे दही आए, चाहे शरबत आए, चाहे कुछ और आए, आपको हर चीज़ फूंक कर पीना है। मतलब आंखें बंद करके भरोसा मत करना, आंखें खोल के भरोसा करना। ज़रूरी नहीं है सामने वाला चाहे नया हो चाहे पुराना हो, आता है तो उसी इंटेंशन से आता है। आज उनका दिल टूटा है तो वो आप तक आएंगे। उन्होंने ये बात जाते हुए नहीं सोची थी कि वो भी किसी का दिल तोड़ने जा रहे हैं, तो आते हुए भी अभी नहीं सोच रहे। तो इसीलिए प्रैक्टिकल रहिएगा, प्रैक्टिकली अपनी चीज़ों को देखिएगा और प्रैक्टिकली हर एक चीज़ को महसूस करिएगा। चाहे आप एक डायरी बना लीजिए, इसने क्या क्या गलत किया था, इसने क्या क्या सही किया था, अब मुझे क्या किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए। अब नया पर्सन अगर कोई आया तो उसकी भी एक डायरी बनाइए कि इसकी क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, ये मेरे साथ कितना कंपैटिबल होगा, कितना कंपैटिबल नहीं होगा, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद अपनी लाइफ का डिसीजन लीजिए। ऐसे आंखें बंद कर डिसीजन मत लीजिएगा। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ और आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और रिलैक्स रहिएगा। कोई भी आता है तो इम्परफेक्शन के साथ आता है और यूनिवर्स आपकी तरफ एक बहुत अच्छा गिफ्ट ज़रूर भेजेंगे। यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, बिलीव करिए, यूनिवर्स आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। फिर मिलेंगे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।